Hello everyone, I am Manisha Prajapati and I welcome you all these CA Point classes. Okay, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे BCK दैट इज बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। 2 चैप्टर्स हम लोगों ने इसी सीरीज में कवर कर लिए थे। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपका बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज का चैप्टर नंबर 3 दैट इज बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, इस चैप्टर में हम कुछ कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं। आपकी कुछ कंपनीज हैं जो इंडियन हैं, कुछ आप बोल सकते हैं MNCs यानी मल्टीनेशनल कंपनीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, कोई छोटी मोटी कंपनीज हम इस चैप्टर में डिस्कस नहीं करेंगे। बहुत सारी कंपनीज हैं इंडिया की, बहुत सारी MNCs हैं, लेकिन कुछ सेलेक्टेड कंपनीज ही आपके सिलेबस में दी हुई है। ठीक है, और काफ़ी बड़ी कंपनीज और फेमस कंपनीज को हम डिस्कस करेंगे। कहने का मतलब है कि हम इस चैप्टर में जिस कंपनीज को डिस्कस करेंगे वो आपकी है सारी लिस्टेड कंपनीज। ठीक है, अब आपके सामने एक टर्म आई दैट इज लिस्टेड कंपनीज। लिस्टेड कंपनीज कौन, आपने न्यूज़पेपर वगैरह में सुना होगा ना, सेंसेक्स, निफ्टी 50, सेंसेक्स 30 नाम सुना होगा। ठीक है, तो ये सब क्या है थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देती हूँ, अगर आप लोग थोड़ा सा रिलेट कर पाएँ शेयर मार्केट से। आपके इंडिया में 22 रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और 2 आपके स्टॉक एक्सचेंज हैं जो नेशनल लेवल के हैं। ठीक है, 22 मैंने बताया कि रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और 2 आपके नेशनल लेवल के हैं। एक है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE। BSE एक रीजनल स्टॉक एक्सचेंज है लेकिन बहुत बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है और सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। ठीक है, और एक है आपका NSE जो नेशनल लेवल का स्टॉक एक्सचेंज है और इंडिया में बड़े लेवल पर काम कर रहा है। तो फेमस आपने 2 ही नाम सुने होंगे, BSE और NSE। ठीक है, अब देखिए आपका जो BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, इसके अंदर तकरीबन 5000 कंपनीज लिस्टेड है। ठीक है, यानी कि 5000 कंपनीज के शेयर्स ट्रेड होते हैं। और आपकी जो NSE है इस पर भी अप्रोक्सीमेटली 2000 कंपनीज लिस्टेड हैं। तो अगर हमें ये पता करना हो कि शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर डाउनफॉल हो रहा है, तो क्या हम इन 5000 कंपनीज को, 2000 कंपनीज को एक एक बैठ के एनालाइज करेंगे कि अच्छा ये वाली कंपनी ऊपर जा रही है, ये अच्छा परफॉर्म कर रही है, ये अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है। तो इसके लिए क्या है, एक इंडेक्स बना हुआ है। आपका BSE का जो इंडेक्स है उसको बोला जाता है सेंसेक्स और आपका जो NSE का इंडेक्स है इसको बोला जाता है निफ्टी। ठीक, निफ्टी बोला जाता है। क्या किया गया, जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज है 5000, उनमें से टॉप 30 कंपनीज को ले लिया गया। ठीक है, सेंसेक्स में कितनी कंपनीज हैं, 30 कंपनीज। टॉप 30 कंपनीज को ले लिया गया और बड़ी कंपनीज यानी कि जो मार्केट कैप के हिसाब से जो टॉप 30 कंपनीज है उनको लिया गया। अब क्या देखा जाता है कि अगर वो टॉप 30 कंपनीज अच्छा परफॉर्म कर रही है तो हम क्या बोलते हैं कि सेंसेक्स ऊपर जा रहा है, यानी कि हमारा शेयर मार्केट ऊपर जा रहा है। और अगर वो कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगी तो हम कहेंगे कि सेंसेक्स नीचे की तरफ आ रहा है, यानी कि आपका शेयर मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये आपके इंडेक्सेस हैं जो बताते हैं कि शेयर मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है या फिर नीचे की तरफ जा रहा है। ठीक वैसे ही आपका निफ्टी है, निफ्टी में आपकी टॉप 50 कंपनीज को रखा गया है मार्केट कैप के हिसाब से। ठीक है, और 50 कंपनीज की जो बोल सकते हैं एक चाल है, यानी कि 50 कंपनीज कैसा परफॉर्म कर रही है, इससे हम आइडिया लगा लेते हैं कि ओवरऑल आपका शेयर मार्केट कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो ये थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए शेयर मार्केट के बारे में, मतलब लिस्टेड कंपनीज क्या होती है, ताकि आपको पता चले कि कितनी बड़ी कंपनीज को हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, ओके, तो कुछ इंडियन कंपनीज को डिस्कस करेंगे और कुछ हम MNCs को डिस्कस करने वाले हैं। अब आपके सामने मैं 4 पोजीशंस को डिस्कस करूंगी जो कंपनीज में होती हैं। पहला है आपका बजट एनालिस्ट। ठीक है, अब बजट एनालिस्ट कौन होता है, बजट एनालिस्ट आप बोल दीजिए मैनेजर की तरह मान लीजिए, आप एक मैनेजर की तरह होता है जिसका काम क्या होता है कि वो बजट प्रिपेयर करेगा। ठीक है, और कितने एक्सपेंडिचर्स आपने पास्ट में किए हैं, ठीक है, इकोनॉमिक ट्रेंड क्या चल रहा है, या फिर कुल मिला के प्लानिंग का काम करता है। ठीक है, और बजट बनाने में हेल्प, बजट का मतलब कि आपका दायरा क्या है वो उसको पता है, आपका बजट क्या है। ठीक है, उसके हिसाब से वो प्लानिंग करेगा। तो ये सारे काम जो होते हैं वो बजट एनालिस्ट के होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप मैनेजर्स बोल सकते हैं इनको। नेक्स्ट है आपके पास में फाइनेंशियल एनालिस्ट। फाइनेंशियल एनालिस्ट कौन होता है, फाइनेंशियल एनालिस्ट होता है जो आप लोग हैं,
जो सीए होते हैं बेसिकली उनको ही फाइनेंशियल एनालिस्ट बोला गया है। इनको और क्या क्या नाम से जान सकते हैं हम कि सिक्योरिटी एनालिस्ट, इक्विटी एनालिस्ट, इन्वेस्टमेंट एनालिस्ट और रेटिंग एनालिस्ट। सिक्योरिटी ये आपका सिक्योरिटी गार्ड वाला नहीं है, सिक्योरिटी इन द सेंस की जो आप शेयर्स की और इनकी बात की हुई है, डिबेंचर्स वगैरह की, ठीक है। तो जैसे कि हमें नाम से ही पता चल रहा है कि ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं, आप लोग जो हैं सीए वगैरह, ये किस चीज़ पे फोकस करते हैं, इन्वेस्टमेंट पे और मार्केट पे। तो फाइनेंस एनालिस्ट मतलब बेसिकली सीए को आप बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मैनेजमेंट एनालिस्ट। मैनेजमेंट एनालिस्ट वो बंदे होते हैं, मतलब टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं जिनका सीधा उठना बैठना है आपके जो बड़े लोग हैं बिजनेस के, यानी कि हेड ऑफ द बिजनेस जो है उनके साथ में इनका उठना बैठना है, आप नॉर्मल लैंग्वेज में ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो इनको बोला जाता है, या तो आप बोल दीजिए इनको बोलेंगे मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स। ये क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि कोई भी चीज़ आपकी कंपनी में या फैक्ट्री में जो है वो वेस्ट नहीं हो रही हो, ठीक है, यानी कि ऑप्टिमम उसका यूटिलाइजेशन हो रहा हो, ये लोग इंश्योर करते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि इनका मेन काम क्या होता है, इम्प्रूव एफिशिएंसी, कंपनी की एफिशिएंसी को ये लोग इम्प्रूव करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पोजीशन है आपकी मार्केट रिसर्च एनालिस्ट की। नाम से ही पता चल रहा है ये लोग क्या करते हैं, अपनी कंपनीज का तो ध्यान रख रहे हैं, अपनी कंपनी का तो ध्यान रख रहे हैं, लेकिन उसके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, अपनी कंपनी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनका भी ध्यान रख रहे हैं कि वो लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में हमारे लिए कौन सी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं, ठीक है, कौन से थ्रेट्स यानी कि वार्निंग्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, ठीक है, और हमारी क्या स्ट्रेंथ है या फिर क्या वीकनेसेस है, हम उन अपॉर्चुनिटीज को कैसे मीट कर सकते हैं, ठीक है, या फिर जो थ्रेट्स और वार्निंग्स हैं उनको कैसे बीट कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि बेसिकली डिसीजन मेकिंग में ये लोग हेल्प करते हैं, ये रिसर्च का काम करते हैं कि हमारे पास में कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं, कौन सी वार्निंग्स हैं और हमारी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है और किस तरह से हम और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। तो एडवाइज अ कंपनी अबाउट द डिसीजंस टू बी टेकन टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर एंड प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये काम किसका होता है, आपके मार्केट रिसर्च एनालिस्ट का, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां पर बोला गया है कि टॉप मैनेजमेंट में कौन कौन बंदे बैठते हैं वो आपको बताया गया है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट में जो कंपनी के हेड, एक तरीके से आप समझ लीजिए। तो एक तो होता है आपका चेयरमैन, ठीक है। कहीं कहीं आपके चेयरमैन को प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी भी बोला जाता है, चेयरमैन बोल दो, प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी बोल दो, एक ही बात है। तो चेयरमैन वो बंदा होता है जिसके पास में आपकी कंपनी के सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि द पर्सन हु ओन्स अ मेजर पोर्शन ऑफ द कंपनी, वो कौन आता है, आपका चेयरमैन होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीईओ। सीईओ कौन होता है, लीडर ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स, सभी डिपार्टमेंट्स का जो लीडर होता है वो होता है आपका सीईओ। टेक फ्यूचर ओरिएंटेड डिसीजंस, ठीक है, और क्या करता है, लीड्स द ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी, ठीक है, पूरे कंपनी के मैनेजमेंट को ये बंदा देखता है, इसको बोलते हैं सीईओ। नेक्स्ट है आपका डायरेक्टर। डायरेक्टर क्या होता है, हेड ऑफ ऑपरेशन, ठीक है। जो गवर्नमेंट कंपनीज होती है उसमें आपका डायरेक्टर और आपका सीईओ एक ही बंदा भी हो सकता है, ठीक है। यानी कि जो डायरेक्टर है वही सीईओ है और जो सीईओ है वही डायरेक्टर है। ऐसा पॉसिबल है कहाँ पर, आपकी गवर्नमेंट कंपनीज में, ठीक है। और एक होता है सीएफओ। बेसिकली ये आप ही लोग होते हैं, यानी जो सीए होते हैं कंपनीज में उन्हीं को सीएफओ की पोजीशन दी जाती है, ठीक है। और ये किस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, ऑब्वियस ही बात है, आप लोग किस डिपार्टमेंट के हेड बनोगे जब सीए बनोगे, फाइनेंस डिपार्टमेंट के। एक इंपॉर्टेंट बात है जो आपको याद रखनी है कि आपका जो डायरेक्टर होता है वो भी किसको रिपोर्ट करता है, सीईओ को, ठीक है। यानी कि जो डायरेक्टर है कंपनी का वो किसको रिपोर्ट कर रहा है, सीईओ को। और जो सीएफओ है, सीएफओ, ये भी किसको रिपोर्ट करता है, आपके सीईओ को। तो यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए अब देखिए यहां पर आपकी कुछ इंडियन कंपनीज दी हुई है और कुछ एमएनसीज दी हुई हैं। बेसिकली इस चैप्टर के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो जैसे कि मैं आप लोगों को हमेशा कुछ कॉन्सेप्ट्स बताती हूँ, कुछ की टर्म्स बताती हूँ, जिससे मैं कहती हूँ कि आप चीज़ों को याद रख सकते हैं, या फिर आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा मेमोराइज करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप कॉन्सेप्ट को याद रखो और आपका काम हो जाएगा। ये चैप्टर थोड़ा सा अलग है। इस चैप्टर में क्या है, थोड़े डेटास ज़्यादा हैं, ठीक है। तो आपको समझने से ज़्यादा थोड़ा सा मेमोराइज करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेरा काम यहाँ पे थोड़ा सा कम हो जाता है, मैं आप लोगों को सिर्फ बता सकती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है,
क्या चीज़ आपको स्किप नहीं करनी है, कहाँ ज़्यादा ध्यान देना है। बाकी ज़्यादातर आपको क्या करना पड़ेगा, चीज़ों को मेमोराइज करना पड़ेगा। यहाँ पर आपको 24 कंपनीज दी हुई हैं, इंडियन कंपनीज, ठीक है, डिस्कस किया हुआ है, और 10 कंपनीज आपकी एमएनसीज यानी ग्लोबल कंपनीज को डिस्कस किया हुआ है। कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को हम क्लास में डिस्कस करेंगे, एटलीस्ट वो उतना जितना मैंने कंटेंट आपको इस स्लाइड में प्रोवाइड करवाया है वो तो आपको स्किप नहीं करके जाना है, और बाकी जितना आप मेमोराइज कर सकते हैं उतना आपके लिए बेटर है। तो ज़्यादा समझने वाली बातें इस चैप्टर में नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, वन बाय वन शुरू करते हैं कंपनीज को डिस्कस करना। सबसे पहले इंडियन कंपनीज को डिस्कस करेंगे, और आपके सामने आ चुके हैं आपके अडानी जी, ठीक है, कौन नहीं जानता इनको। कंपनी का नाम है अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, ठीक, इंडियन कंपनी है, सबको पता है। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 1998 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है। ऑनरशिप ग्रुप आपका अडानी ग्रुप है, ठीक है। अगर पूछा जाए कि अडानी जो ग्रुप है या फिर अडानी जो कंपनी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, तो अहमदाबाद गुजरात में है, ठीक है। और आपके जो अडानी जी खुद हैं वो भी गुजरात से ही बिलोंग करते हैं, और इस कंपनी का जो हेडक्वार्टर है वो भी आपका अहमदाबाद में ही है, ठीक है। प्रेजेंट हेड कौन है, यानी चेयरमैन कौन है अभी आपकी जो अडानी कंपनी है इसका चेयरमैन कौन है, सब लोगों को पता है, जो गौतम भाई अडानी जी है वो खुद ही हैं, और जो सीईओ हैं वो हैं करण गौतम भाई अडानी, ठीक है। और पूछा जाए कि सीएफओ कौन है तो आपके दीपक माहेश्वरी जी हैं, ठीक है। अब रेवेन्यू वगैरह की तो बात ही क्या करना, मतलब हमें तो इतने डिजिट ही समझ नहीं आते, इतना रेवेन्यू है इन लोगों का। तो कुल मिला के इस चैप्टर में कुछ आप लोगों को मेमोराइज करने की चीज़ें ज़्यादा हैं, तो देख लेते हैं। मतलब इतना कुछ समझना नहीं है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको अगर याद रहेंगी तो आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट आपकी है एशियन पेंट, ठीक है, घरों में करवाते हो आप लोग भी, ठीक है। पेंट करवा रखा है, कौन सा पेंट करवा रखा है पूछ लेना पापा से। एशियन पेंट करवा रखा है, बर्जर करा रखा है, या फिर नैरोलैक करवा रखा है। तो जो मैंने नाम बोले हैं तो ये कौन है, नैरोलैक और बर्जर आपके जो एशियन पेंट कंपनी है इसके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। नैरोलैक ज़्यादा कॉम्पीट करता है मतलब आपके एशियन पेंट, ठीक है। ये दोनों कॉम्पिटिटर्स है, बर्जर और नैरोलैक, ठीक। जैसा कि आप लोगों को पता है एशियन पेंट जो है वो एक इंडियन कंपनी है। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1942 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई में। ज़्यादातर क्वेश्चन इसी तरह से बन जाते हैं, ठीक है। कौन इसका सीईओ है, कौन इसका चेयरमैन है, ठीक है। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, या फिर इंडियन कंपनी है, या फिर विदेशी कंपनी है, या फिर इस तरह से मतलब नॉर्मल क्वेश्चन ही बनता है, बहुत ज़्यादा डीप से तो आपसे पूछा भी नहीं जाता, ठीक है। प्रेजेंट हेड यानी चेयरमैन की बात करें तो आपके अमित सिंघल जी हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट्स में देख लीजिए आप लोगों को पता है क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं इनके, इंटीरियर वॉल फिशेस वगैरह। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा याद रखना है कि आपका जो एशियन पेंट है इसको अवार्ड मिला हुआ है गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2016 में। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना, भी पूछा जा सकता है, ठीक है, कि एशियन पेंट को 2016 में कौन सा अवार्ड मिला था, तो आपको पता होना चाहिए गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला था, या फिर गोल्डन पीकॉक अवार्ड कब मिला था तो आपको पता होना चाहिए कि 2016 में मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपके पास में एक्सिस बैंक लिमिटेड, थोड़ा सा इसको भी देख लेते हैं। इंडियन बैंक है, पता है आप लोगों को, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के जस्ट बाद में ये आ गया था, यानी कि कब इनकॉर्पोरेट हुआ था हमारा, 1993 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका, मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका बजाज ऑटो लिमिटेड। क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1945 में, ठीक है। आप लोगों को पता है कि ओनरशिप ग्रुप इसका बजाज ग्रुप है, ठीक। हेडक्वार्टर है इसका पुणे महाराष्ट्र में, और चेयरमैन जो है वो आपके राहुल बजाज जी, ठीक है। और एक दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखनी है कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट 3 व्हीलर मैन्युफैक्चरर है आपका बजाज ऑटो लिमिटेड, ठीक। और बोला गया है कि वन ऑफ द वर्ल्ड्स टॉप मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चरर इन इंडिया, वो भी आपका कौन है, बजाज ऑटो लिमिटेड। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बजाज ऑटो लिमिटेड को लेके जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय एयरटेल को कौन नहीं जानता, मतलब ऐसी कोई कंपनीज नहीं है जिनके नाम आपने कभी सुने नहीं है, सारी नॉन कंपनीज हैं, ठीक है। इन कंपनीज के आप प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अपने डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हो, ठीक है। बट थोड़ा सा स्टैटिक पोर्शन ज़्यादा है, स्टैटिक क्वेश्चन से ज़्यादा बनते हैं, तो इसलिए मेमोराइज करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारतीय एयरटेल की हम बात करें तो कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1995 में, ठीक है। और ऑनरशिप ग्रुप आपको पता है भारती ग्रुप है,
हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, न्यू दिल्ली में है। चेयरमैन है आपके मिस्टर सुनील भारती मित्तल, ठीक है। और इसके सीईओ और एमडी कौन है? गोपाल वित्तल जी, ठीक, याद रहेगा। और अगर मैं आप लोगों को डिटेल में बताऊं तो वैसे तो पता है आप लोगों को, ये एक लीडिंग ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, ठीक है। 20 कंट्रीज में ये अपना बोलते हैं कि बिजनेस कर रही हैं, बिजनेस ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है। और क्या प्रोवाइड करती हैं आपको? 2G 3G 4G सारे नेटवर्क्स ये आपको अवेलेबल करवा रही है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ये है कि इनके वर्ल्ड में कितने सब्सक्राइबर हैं? अप्रोक्सीमेटली 400 मिलियन सब्सक्राइबर आपके भारती एयरटेल के, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, 1952 की कंपनी है, ठीक है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र में, और अभी चेयरमैन है इनके डी राजकुमार जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिप्ला, ठीक है, मेडिसिन वगैरह आप काम में लेते हैं सिप्ला की, ठीक है। फार्मास्यूटिकल कंपनी है, काफ़ी ज़्यादा पुरानी कंपनी है, मतलब आपकी इंडिपेंडेंस से पहले की, आज़ादी से पहले की कंपनी है, ठीक है। 1935 की कंपनी है। हेडक्वार्टर पूछा जाए तो मुंबई में है, ठीक है। ओके, थोड़ा सा इसका विजन वगैरह देख लेते हैं, क्या इसकी फिलोसॉफी है। तो सिप्ला क्या बोलता है? पहली बात तो सिप्ला ने एक गुड पॉजिटिव इमेज बनाई है अपने कस्टमर्स की नज़रों में, ठीक है। तो सिप्ला हैज़ डेवलप्ड गुड पॉजिटिव इमेज बाय प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू कैंसर पेशेंट्स, ये इंपॉर्टेंट है, कैंसर पेशेंट्स बाय इंट्रोड्यूसिंग ड्रग्स एट लो कॉस्ट, ठीक है। यानी कि कम कीमत पर इन्होंने दवाइयाँ उपलब्ध करवाई है किनको? जो कैंसर पीड़ित लोग हैं, जो मरीज हैं, कैंसर से पीड़ित है जो लोग, उनको अवेलेबल करवाई है। और वैसे नॉर्मल दवाइयाँ भी इनकी मिलती है, बट जो हाईलाइटेड चीज़ है वो ये है कि इनकी एक पॉजिटिव इमेज बनी हुई है। किस तरह से पॉजिटिव इमेज बनी? कि जो कैंसर से पीड़ित लोग हैं उनके लिए इन्होंने लो कॉस्ट की जो मेडिसिन है वो प्रोड्यूस करी है, ठीक है। इनका स्लोगन क्या है? अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, ऐसे पूछा जाएगा कि कैरिंग फॉर लाइफ कौन सी कंपनी का स्लोगन है? तो आपको पता होना चाहिए, कैरिंग फॉर लाइफ आपकी सिप्ला जो है, सिप्ला लिमिटेड, उनका स्लोगन है। मिशन क्या है इनका? कि टू बी लीडिंग ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी, ठीक है। लीडिंग ग्लोबल हेल्थ केयर कंपनी जो क्या करती है? यूजेस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन टू मीट एवरीडे नीड्स ऑफ ऑल दी पेशेंट्स, ये इनका मिशन है। तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है फ्लिपकार्ट, ठीक है। कितनी ज़्यादा शॉपिंग करते हो आप लोग फ्लिपकार्ट से? मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। मतलब फ्लिपकार्ट के बिना तो हमारा काम ही नहीं चल सकता ना, मतलब हमारी डेली रूटीन लाइफ जो है वो आधी अधूरी है। तो पता है आप लोगों को कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? बहुत ही नई सी कंपनी है, 2007 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, ठीक है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखो इसके आपका जो फ्लिपकार्ट है ना, इसके 2 हेडक्वार्टर है। एक तो है आपका सिंगापुर में, ठीक है, लीगल डोमिसाइल वाला, ठीक। और एक है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, जो कि ऑपरेशनल हेडक्वार्टर है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपके फ्लिपकार्ट की क्या 2 हेडक्वार्टर है, एक तो सिंगापुर में है और एक आपका बेंगलुरु में है, यानी इंडिया में है, ठीक। फाउंडर सब लोगों को पता है, 2 भाइयों ने मिलकर इस कंपनी को शुरू किया था, ठीक है। आपके सचिन बंसल जी और आपके बिनी बंसल जी। ओके, जो आपके सचिन बंसल जी और जो आपके बिनी बंसल जी थे, ये पहले अमेजोन में काम करते थे, जो आपकी अमेजन है उसके अंदर काम करते थे। फिर इन्होंने बोला कि फ्लिपकार्ट को हम क्या बनाना चाहते हैं, तो इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि हम फ्लिपकार्ट को इंडिया का अमेजन बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों ने क्या स्टेटमेंट दिया, सचिन बंसल जी ने और बिनी बंसल जी ने, कि हम क्या चाहते हैं कि फ्लिपकार्ट को इंडिया का अमेजन बनाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, HDFC बैंक लिमिटेड कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 1994 में। HDFC ग्रुप है, हेडक्वार्टर है आपका मुंबई महाराष्ट्र में, ठीक। चेयरमैन है आपके, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, HDFC वाला याद रखना है, दीपक एस पारेख जी जो है उसके चेयरमैन है। कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज आपका HDFC आपको अवेलेबल करवा रहा है? तो HDFC लिमिटेड, ठीक है, HDFC सिक्योरिटीज, HDFC म्यूचुअल फंड, HDFC रियलिटी, HDFC लाइफ, ठीक है, HDFC पेंशन। तो बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको HDFC अवेलेबल करवा रहा है। और इनका मिशन क्या है? HDFC का मिशन क्या है अगर पूछा जाए तो? टू बी अ वर्ल्ड क्लास इंडियन बैंक, ठीक है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट बैंक है आपका इंडियन बैंक ही है, आईसीआईसीआई बैंक। ठीक, ये सारी कंपनीज पहले हम इंडियन वाली डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, उसके बाद में हम एमएनसीज डिस्कस करेंगे। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 1994 में। ठीक है, याद रखना इजी है क्योंकि एचडीएफसी भी आपका 1994 में इनकॉर्पोरेट हुआ था और आईसीआईसीआई भी। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका एचडीएफसी बैंक का भी कहाँ पर है? मुंबई महाराष्ट्र में ही है, और आपका आईसीआईसीआई बैंक का भी मुंबई महाराष्ट्र में ही है। ठीक है, तो थोड़ा सा इजी हो गया, याद रखना। ठीक है, चेयरमैन कौन है आपके आईसीआईसीआई के? तो बोला गया गिरीश चंद्र चतुर्वेदी जी जो हैं वो आपके चेयरमैन हैं। हाँ, थोड़ा सा नाम याद रखना थोड़ा सा टफ है, तभी तो मैं बोल रही हूँ, थोड़ा सा मेमोराइज करना पड़ेगा आपको। ओके, कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज है जो आपको आईसीआई लिमिटेड जो है वो प्रोवाइड कर रहा है? तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, ठीक है, लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी, आईसीआईसीआई वेंचर, आईसीआईसीआई डायरेक्ट, ठीक है, फाउंडेशन, दिशा फाइनेंशियल काउंसलिंग। तो बहुत सारे मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको आईसीआईसीआई लिमिटेड अवेलेबल करवा रहा है। ठीक है, चलिए, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पता है, पेट्रोल वगैरह भराते हैं आप लोग, मतलब स्कूटी वगैरह चलाते हैं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी आप लोग चलाते हैं तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जाते हैं हम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन पर। ओके, कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? काफ़ी पुरानी कंपनी है, 1959 में। ठीक है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली इंडिया में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, इन्फोसिस। सभी लोगों को पता है एक आईटी कंपनी है इन्फोसिस। ठीक है, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? 1981 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु में, और चेयरमैन कौन है आपके? नंदन नीलकनी जी जो हैं वो इसके अभी चेयरमैन हैं। ठीक है, इतना याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आईटीसी, बहुत सारे प्रोडक्ट हम काम में लेते हैं आईटीसी के। ठीक है, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी? बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी है। ठीक है, 1910 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। आईटीसी ग्रुप है आपका, हेडक्वार्टर है कोलकाता इंडिया में। ठीक है, और जो संजीव पुरी जी हैं वो अभी प्रेजेंट चेयरमैन है आपके आईटीसी लिमिटेड के। तो बहुत सारे प्रोडक्ट आईटीसी बनाता है। ठीक है, जैसे कि ये सिगरेट्स और सिगार्स वगैरह, या फिर फूड इंडस्ट्री में भी है आईटीसी। ठीक है, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स भी है, एजुकेशन एंड स्टेशनरी, आप जो रजिस्टर वगैरह लेके आते हो ना, देखना आईटीसी ने बनाया हुआ होगा। ठीक है, वो उसका आईटीसी का लोगो भी बना हुआ होगा। ठीक है, लग्जरी होटल्स है ना, वेलकम होटल्स, पेपर्स, स्पेशलिटी, पैकेजिंग एंड ग्राफिक्स, तो बहुत सारे मतलब मल्टीपल बिजनेस में इन्वॉल्व है आपका आईटीसी। ठीक है, चलिए, ओके, इनको कौन नहीं जानता? ठीक है, अंबानी जी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, RIL। ठीक है, तो अगर आपसे चेयरमैन पूछा जाए, ठीक है, या फिर CEO, CMD, जो भी आपसे पूछा जाए, इससे इजी क्वेश्चन तो आपका हो ही नहीं सकता। तो प्रेजेंट हेड, ठीक है, CEO, CMD की बात करें तो आपको पता ही है RIL के कौन है, आपके मुकेश अंबानी जी हैं। और 1966 में इनकॉर्पोरेट हुई थी आपकी, मतलब इजी सवाल बनेगा तो रिलायंस से ही बनेगा क्योंकि रिलायंस को सब जानते हैं। ठीक है, ग्रुप आपको पता है रिलायंस ग्रुप है, और हेडक्वार्टर आपके मुकेश अंबानी जी जो हैं वो मुंबई में ही रहते हैं, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि मुंबई में रहते हैं तो हेडक्वार्टर मुंबई में होगा ना, मतलब ऑफिस आते जाते हैं तो। ठीक, तो मुंबई महाराष्ट्र में इनका हेडक्वार्टर है। फिलॉसफी क्या है इनकी कि RIL एम टू टच द लिव्स ऑफ पीपल इन अ पॉजिटिव वे। याद रखना, इंपॉर्टेंट है। मिशन थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर लिखा हुआ आए कि ग्रोथ इज एनर्जी, ग्रोथ इज वैल्यू, ग्रोथ इज हैप्पीनेस, ग्रोथ इज लाइफ, ये कौन सी कंपनी का मिशन है तो आपको बताना है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का। ठीक, चलिए, इनके पोर्टफोलियो की बात करें तो इनकी 81 सब्सिडरी कंपनीज हैं और 10 एसोसिएटेड कंपनीज हैं। 10 एसोसिएट कंपनीज हैं और 81 सब्सिडरी कंपनीज है। थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक, आप सभी लोगों को पता है इंडियन बैंक है। ठीक है, कब इनकॉर्पोरेट हुआ था? बहुत ज़्यादा पुराना बैंक है। ठीक है, 1806। हेडक्वार्टर है इसका मुंबई इंडिया में। चेयरमैन है आपके दिनेश कुमार खारा जी। इनके भी प्रोडक्ट्स देख लेते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट्स आपको SBI अवेलेबल करवा रहा है। तो पर्सनल बैंकिंग, ठीक है, NRI सर्विसेज, एग्रीकल्चर, ठीक, इंटरनेशनल कॉर्पोरेट, SME ग्रुप कंपनीज, ठीक, गवर्नमेंट बिजनेस, इंटरेस्ट रेट सर्विसेज, तो बहुत सारी मल्टीपल प्रोडक्ट्स और सर्विसेज आपको SBI अवेलेबल करवाता है। इसका विजन आपसे पूछा जा सकता है, माई SBI, ठीक है, माई कस्टमर फर्स्ट, ऐसे लिखा हुआ आ सकता है। माई कस्टमर फर्स्ट कौन सी कंपनी का विजन है तो आपको पता होना चाहिए SBI का है। ठीक, और माई SBI फर्स्ट इन कस्टमर सेटिस्फिकेशन। ठीक है, याद रहेगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी।
SBI से रिलेटेड। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। सभी लोग जानते हैं आप रतन टाटा जी को, ठीक है। मतलब सभी लोगों के फेवरेट है रतन टाटा जी, मतलब बिजनेसमैन तो बहुत सारे हैं बट रतन टाटा जी जो हैं वो एक मतलब बहुत ज़्यादा लोगों के फेवरेट हैं, ठीक है। मतलब उन्होंने अपनी इमेज इसी तरह से बनाई हुई है कि सब लोगों के फेवरेट है, मतलब वो बहुत ज़्यादा एक तो डोनेट करते हैं, ठीक है। जो भी कैंसर पीड़ित लोग हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा डोनेट करते हैं और एक एज अ पर्सनैलिटी उनको लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। ओके, टाटा आपकी बहुत पुरानी कंपनी है, 1868 की कंपनी है, ठीक है। ऑनरशिप ग्रुप आपको पता है टाटा ग्रुप है, ठीक है। हेडक्वार्टर है इसका बॉम्बे हाउस, मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया, ठीक है। ओके, इनके कुछ प्रोडक्ट्स या डोमेन्स है उनको देख लेते हैं हम, कौन कौन सी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं ये। तो कम्युनिकेशन, फाइनेंशियल सर्विसेज, ठीक है, कंज्यूमर एंड रिटेल, डिफेंस और एरोस्पेस, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग, रियलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इनके कुछ प्रोडक्ट्स और डोमेन्स है। आपको अगर क्वेश्चन बनता है तो याद होना चाहिए। चलिए, कुछ इंडियन कंपनीज को हमने डिस्कस किया, ठीक है। बहुत ज़्यादा डिटेल में तो हम अपनी वन शॉट वीडियो में कवरेज नहीं दे सकते, लेकिन जो भी इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है, जो तो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है, वो हमने डिस्कस किया है, ठीक है। तो इंडियन कंपनीज हमने डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेलेक्टेड ग्लोबल कंपनीज, यानी आपकी MNCs हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपका Amazon.com, ठीक है। Amazon देखिए A to Z बना हुआ है, एरो बनाया हुआ है इन्होंने, लोगो कुछ कहता है, समझो ना, ठीक है। मतलब A to Z सामान यहाँ पर आपको मिलेगा, ये आपका Amazon आपसे कहना चाहता है, ठीक है। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, 1994 में, ठीक है। हेडक्वार्टर है आपका वॉशिंगटन DC में, USA में, ठीक। फाउंडर सभी लोगों को पता है, फेस भी याद है आपको, ठीक है, जेफ बेजोस जी का, ठीक है। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी अमेजन को लेके। नेक्स्ट है एप्पल, ठीक है। आप सभी लोगों का सपना कि आप सभी लोगों के पास में क्या आईफोन हो, ठीक है। ओके, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1977 में, कैलिफोर्निया USA में इसका हेडक्वार्टर है। और प्रेजेंट CEO की बात करें तो वो है आपके टिम कुक, ठीक। प्रोडक्ट्स सब लोगों को पता है, आप लोगों को आईफोन है, आईपैड है, ठीक है, आपकी iWatches, म्यूजिक, आई म्यूजिक, ठीक है, मैक वगैरह, तो सब लोगों को पता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो सब लोग सही करके आओगे ना। इनका विजन या फिर फिलोसॉफी अगर हम देखें तो टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ठीक है, इजी टू यूज प्रोडक्ट्स दैट इनकॉर्पोरेट हाई टेक्नोलॉजी फॉर द इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी आपकी एप्पल से रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका HP, काफ़ी फेमस कंपनीज है, देख रहे हैं आप, ऐसी कंपनीज को डिस्कस कर रहे हैं, ऐसा कोई बंदा नहीं है जो वीडियो देख रहा है और जो इन कंपनीज के प्रोडक्ट को यूज़ नहीं करता हो, ठीक है। तो आपको इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। ओके, कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1939 में, ठीक है। हेडक्वार्टर आपका कैलिफोर्निया USA में है। विजन क्या है इनका, टू क्रिएट टेक्नोलॉजी दैट मेक लाइफ बेटर फॉर एवरीवन, ठीक, everywhere, every person, every organization and every community around the globe। अगर पूछा जाए कि ये विजन किसका है तो आपको पता होना चाहिए HP का है। और HP एक MNC है, यानी कि ग्लोबल कंपनी है। ये भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि कौन सी कंपनी इंडियन कंपनी है और कौन सी कंपनी ग्लोबल कंपनी है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक है। बिल गेट्स को आप जानते हैं, उन्हीं की कंपनी है ये। देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1975 में। हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वॉशिंगटन DC USA में, ठीक है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि प्रेजेंट CEO यानी प्रेजेंट हेड कौन है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन का, तो वो है आपके सत्य नाडेला जी, याद होना चाहिए आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है आपका नेस्ले, ठीक है। मतलब ऐसा कोई किचन नहीं है इंडिया का जहां पर नेस्ले के प्रोडक्ट्स काम में नहीं लिए जाते हो। आप जाके देखना अपने किचन में, इतने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो नेस्ले के भरे पड़े होंगे आपके पास में, ठीक है। इनका एक स्लोगन भी है या फिर मिशन बोल दीजिए, गुड फूड गुड लाइफ, ठीक। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी, 1866 में, ठीक है। ग्रुप कौन सा है, नेस्ले ग्रुप है। ये वाला जो है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका हेडक्वार्टर थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जितनी भी हमने MNCs देखी, हमने देखा कि सबके हेडक्वार्टर्स जो है वो USA में है, ठीक है। लेकिन इसका जो हेडक्वार्टर है, नेस्ले का जो हेडक्वार्टर है वो है आपका स्विट्जरलैंड में। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पुट हो सकता है आपके, याद रखना है। स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर आपके नेस्ले का, ठीक है। फिलोसॉफी क्या है या फिर बोल सकते हैं इसका विजन मिशन क्या है, तो बहुत ही ईजी है, आपको इतना ही याद रखना है, गुड फूड गुड लाइफ, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट भी देखते हैं ना आप, याद होगा आपको इतना आराम से। चलिए, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी नेस्ले को लेके। ओके,
तो हम लोगों ने कुछ इंडियन कंपनीज को डिस्कस किया जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, कुछ एमएनसीज को डिस्कस किया। अब कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। मतलब ज़्यादा तो आप लोगों के मेमोराइज करने पर डिपेंड करता है, बट मतलब इतना सारा एक ही वीडियो में, वन शॉट वीडियो में कवर करवा पाना मुश्किल होता है, मतलब नामुमकिन ही होता है आप कह सकते हैं। बट इस वीडियो में आपको जितना बताया गया है उतना तो एटलीस्ट आपको याद होना ही चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि ये बिल्कुल क्रीम मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। तो चेक करते हैं जितना हमने अभी पढ़ा है इस क्लास में उसमें से आपको कितना याद है, ठीक है। और बाकी इस चैप्टर में समझने लायक कुछ नहीं है, जितना आप मेमोराइज कर सकते हो, कितनी आपकी याददाश्त है, कितना आपको याद रहता है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन फिर भी कुछ एमसीक्यूज हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको पता चले कि इस स्लाइड में हमने जितनी चीजें पढ़ी है उसमें से आपको कितना याद हुआ है। चलिए, सबसे पहले क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक। पढ़ा था हम लोगों ने, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट भी है। एचडीएफसी बैंक के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? आपके दीपक एस पारेख जी जो हैं वो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, व्हेन वाज रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इनकॉर्पोरेटेड? ठीक है, बताया था मैंने। कब इनकॉर्पोरेट हुई थी आरआईएल? आपकी 1966, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर। नेक्स्ट, वेयर आर दी हेडक्वार्टर्स ऑफ आईटीसी लिमिटेड? आईटीसी का हेडक्वार्टर कहां पर है ये पूछा गया है। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी है ये क्वेश्चन जो मैंने पुट करे हैं स्लाइड्स में, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, आने चाहिए आपको। ऑप्शन नंबर ए यानी कि कोलकाता विल बी योर राइट आंसर। पूछा गया है कि इनमें से कौन सी कंपनी एफएमसीजी नहीं है? बताइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एफएमसीजी कंपनी? मतलब बिल्कुल ही कॉमन सेंस का सवाल है ये तो, अगर आपने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा है तो भी आपको पता होना चाहिए। आईटीसी आपको पता है एफएमसीजी फील्ड में है, डाबर भी है, एचयूएल भी है, लेकिन आपका मारुति जो है वो एफएमसीजी कंपनी नहीं है, ऑटोमोबाइल कंपनी है, ठीक है। तो मारुति यानी कि ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। पूछा गया है कि सीईओ कौन है आपके? प्रेजेंट सीईओ पूछा गया है माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के। अभी अभी पढ़ा था हमने दैट सत्य नाडेला जी इज द प्रेजेंट सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ठीक। विच बैंक प्रोवाइड्स द डिजिटल सर्विस पेज़ैप? बताइए, कौन सा बैंक है जो डिजिटल सर्विस है आपकी पेज़ैप वो प्रोवाइड कर रहा है? आपका एचडीएफसी बैंक लिमिटेड जो है वो पेज़ैप की डिजिटल सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी विल बी योर राइट आंसर, ठीक है। अभी अभी मैंने बताया था कि गुड फूड गुड लाइफ कौन सी कंपनी का मिशन है? नेस्ले, गुड फूड गुड लाइफ। एडवर्टाइजमेंट भी आता है ना, याद होगा आपको। हु इज द प्रेजेंट सीएफओ ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड? अभी अभी पढ़ा था हम लोगों ने। कौन है आपके प्रेजेंट सीएफओ ऑफ अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड? आपका आंसर हो जाएगा दीपक माहेश्वरी जी। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द करंट सीईओ ऑफ आईसीआईसीआई बैंक? आईसीआईसीआई बैंक के सीईओ के बारे में पूछा गया है, कौन है बताइए। करंट सीईओ है आपके आईसीआईसीआई बैंक के, दैट इज संदीप बख्शी जी। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। अभी अभी पढ़ा है हमने, माई कस्टमर फर्स्ट इज द विजन ऑफ विच बैंक? कौन से बैंक का विजन है माई कस्टमर फर्स्ट? आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। चलिए, तो आज की क्लास में हम लोगों ने आपका बीसीके का चैप्टर नंबर 3 कवर कर लिया है, ठीक है। इतने ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए बने रहिए, जुड़े रहिए सीए पॉइंट क्लासेस के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।